नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना क्या है और इसे नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है, जो कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनका बचपन का खुद का सपना था कि वो आर्मी में जाएँ और आर्मी के लिए ही वो इसीलिए ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं। तो देख लीजिए कि यह इनका क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दरअसल ये है क्या। यह ऐसी अपने आप में अनोखी स्कीम है जो कि पहली बार लॉन्च हुई है। 40 से 50 हज़ार युवाओं को हर साल रोज़गार देंगे, जिसमें उम्र युवा की होनी चाहिए 17 साल से 21 साल के बीच में। यह जो भर्ती प्रक्रिया है यह मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 सालों में 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने के बावजूद सेना में लोगों को भेजा जाएगा जो कि सामने वाली फोर्स से लड़ेंगे, यानी कि बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने पर सामने वाली फोर्स से सेना कैसे लड़ेगी ये देखना अहम होगा। 30 से 40 हज़ार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 व चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। सेवा समाप्त होने पर 25% अग्निवीरों की स्थायी काडर में भर्ती की जाएगी, यानी कि 75% बेरोजगार अपने घर को फिर से लौट जाएंगे। यह योजना सरकारी रिजल्ट पर भी आ चुकी है। इसकी एप्लीकेशन बिगिन अभी नहीं हुए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं किया गया है। इसकी फ़ीस क्या रहेगी अभी कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, हाई स्कूल पास होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, और मोर डिटेल्स विल बी अपडेटेड सून, यानी कि अभी और भी डिटेल आना बाकी हैं। अग्निपथ योजना में चयन कैसे होगा, तो चयन की प्रक्रिया हम पहले कर चुके हैं। चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे जैसा कि संबंधित श्रेणी में कार्यों पर लागू होगा। वैसे तो अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता यथावत रहेगी और इनकी भर्ती जो होगी वो जीडी सैनिकों के प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10वीं के अकॉर्डिंग ही होगी। सेवानिधि वेतन 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जाएगा। इतनी ही रकम सरकार देगी, यानी कि 30% आपका जो सैलरी होगा उसका कट के आपके कॉर्प्स फंड में जाएगा। उसके बाद इतनी ही 30% सैलरी आपको सरकार अपनी तरफ से आपके कॉर्प्स फंड में जमा करेगी। पूरा होने पर आपको सेवाकाल पूरा होने पर आपको 11.71 लाख रुपीज़ अग्निवीर को मिलेगा। अग्निवीर कॉर्प्स फंड क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जो 30,000 पहले और 36,500 तीसरे व चौथे चरण में 40,000 रुपये मिलेंगे, उसका 70% वेतन के तौर पे दिया जाएगा। 70% वेतन के तौर पे दिया जाए तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। 4 साल में वेतन की कुल कटौती की बचत करीब 5.02 लाख की होगी, यानी कि आपके वेतन में जो 30% की कटौती होगी वो 5.2 लाख रुपए हो जाएगी। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार डालेगी, यानी कि 5.2 लाख ही राशि सरकार डालेगी। इसमें 4 साल में वेतन कटौती से बचत और सरकार के अंशदान दोनों को मिलाकर करीब 11.71 लाख रुपए हो जाएंगे, जो कि इन हैंड आपको मिल जाएंगे। अग्निपथ स्कीम में शहीद हो गए या दिव्यांग हो गए तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, अग्निवीरों की सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर मदद दी जाएगी। यदि कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ से ज़्यादा राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा।
यानी कि कुल राशि लगभग 1,23,43,000 होगी। अगर कोई युवा यानी कि अग्निवीर घायल हो जाता है तो या दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। यानी कि उसका कुल जो सैलरी होगी वो 67.43 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब इस पे हम डिटेल से देख लेते हैं कि कितने आपको कैसे मिलेंगे और कैसे सरकार आप पे कितने पैसे डालेगी। ये वर्ष है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए हाथ में 70% मिलेगा आपको, यानी कि 30,000 सैलरी होने पर आपको 21,000 मिलेगा। 9,000 आपका पीएफ जमा हो जाएगा और 9,000 सरकार कॉस्ट फंड में आपके डालेगी। दूसरे साल में आपको 23,100 रुपये यानी कि फिर 9,900 रुपये आपके सैलरी से काट लिए जाएंगे और 9,900 रुपये सैलरी आपके अकाउंट में सरकार डालेगी। तीसरे साल में 25,580 और 10,950 आपकी सैलरी से कट जाएगा। 10,950 सरकार आपके अकाउंट में डाल देगी। चौथे साल 28,000 आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी और 12,000 आपके अकाउंट से कटेगा और 12,000 ही सरकार आपके अकाउंट में डालेगी। टोटल मिलाकर देखें तो ये आपका 5.2 लाख आप अपने अकाउंट में कॉस्ट फंड में होगा और 5.2 लाख रुपए सरकार आपके अकाउंट में डालेगी। तो कुल मिलाकर यह योजना इस प्रकार थी जिसमें कार्य अवधि समाप्त होने के अब बात कर लेते हैं कि ये योजना सफल कहाँ तक होगी। देखिए इस योजना के सफल होने के कारण या चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं। हर जगह प्रदर्शन होना स्टार्ट हो चुके हैं। युवाओं ने काफ़ी जो है आक्रोश में युवा दिख रहा है, क्योंकि 4 साल तो हर युवा को तैयारी करने में ही लग जाता है और 4 साल की नौकरी वो लेकर क्या करेगा। वह देश की सेवा करना चाहता है, उसे मौका दिया जाए और यह सरकार गलत कर रही है। इसलिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार सिर्फ अपना हाथ निकालना चाहती है और कुछ नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।